गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शेखर लोधी के एनकाउंटर पर मीडिया से चर्चा कर कहा कि ऐसा भी जितने भी अपराधी हैं जहां भी है उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने आगे यह कहा कि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी, सारे अवैध काम हो रहे थे। मिश्र ने कहा, अपराधियों के विरुद्ध बीजेपी का अभियान चल रहा है। लॉकडाउन आ गया है, उसके बाद अब ताकत के साथ अपराधियों के खिलाफ माफिया मतलब कार्यवाही हो रही है। शेखर लोधी 20 से 25 मामले दर्ज थे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता 69 से 75 तक की उम्र के हैं। कांग्रेस के गोविंद सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि वह समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन यह सच है कि वह बोलते खरा हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द झलक रहा है तो कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। कमलनाथ जी ने केंद्रीय व्यवस्था कर ली है, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि यहाँ तो सब एक परिवार के भरोसे चल रहा है। इसलिए उस संस्कृति को कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह को समझना चाहिए। जब नाथ कैबिनेट में नंबर 2 मंत्री थे तभी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगते ही नहीं थे कि वरिष्ठ हैं। देखिए, 1.5 साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था। 18-20 मुकदमे इस पे दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है और ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, पैर में चोट आई है। ये कह ही सकते हैं, इनका एक भी कहा सही नहीं निकला होगा। डॉक्टर कहते थे ना 5 साल चलेगी, चली क्या? पहले कहते थे ना बहुमत आएगा, आया क्या? देखो, कांग्रेस के गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ये भी सच है कि बोलते खरा है। और उनकी पीड़ा, उनका दर्द अगर छलक रहा है तो आप उससे कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हो। कमलनाथ जी ने केंद्रीकृत व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब कुछ केंद्रीकृत है, एक परिवार के भरोसे ही पूरी पार्टी चल रही है। इसलिए उस संस्कृति को अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह जी को समझना चाहिए। उनके साथ जब वो वरिष्ठ क्रम में मंत्रिमंडल में नंबर 2 के व्यक्ति थे तब भी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो वरिष्ठ हैं। ऐसे तो वरिष्ठों का ही समूह है। गोविंद सिंह जी 69 के हैं, सज्जन वर्मा 70 के हैं, एनपी भाई 71 के हैं, दिग्विजय सिंह 74 के हैं, कमलनाथ जी 75 के हैं। मैं वृद्धाश्रम की तुलना नहीं कर रहा उनसे, पर मैं वरिष्ठों की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस में सभी वरिष्ठ हैं। ये पार्टी में तो इनकी कोई सुनता ही नहीं है भाई। यही तो पीड़ा है, मैं कह रहा हूँ उनकी। ये बुजुर्ग नेता हैं गोविंद सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, अब इनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है। ये देख के मुझे तो पीड़ा होती है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।